बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में बहुत तेज वर्षा हुई। वर्षा बहुत समय तक चलती रही। वर्षा पूरे 2 दिन बाद रुकी। उसी जंगल में एक गिद्दड़ अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। वर्षा ज़्यादा होने के कारण उनके घर में पानी भर गया था और वे किसी दूसरे घर की तलाश में जंगल में घूम रहे थे। तभी गिद्दड़ी बोली, हमें चलते चलते बहुत देर हो गई है, अब तो बच्चे भी थक गए हैं, क्यों न यहीं कहीं डेरा डाल ले। ऐसे जंगल के बीचों बीच? नहीं नहीं, वो देखो एक गुफा, वहाँ पर कुछ देर आराम करते हैं। वे सब गुफा के पास जाते हैं। अरे ये तो किसी शेर के पैरों के निशान लगते हैं। ये तो एक शेर की गुफा है। नहीं नहीं, मैं अपने बच्चों को इसमें नहीं ले जाऊंगी। अरे मूर्ख, ये देखो शेर के पैरों के निशान तो हैं, परंतु इन्हें ध्यान से देखो तो पता चलता है कि शेर गुफा से बाहर गया है। कुछ देर हम यहीं आराम कर लेते हैं और उसके आने से पहले भाग चलेंगे। क्यों, सही है ना? पर अगर शेर आ गया तो? अरे कुछ नहीं होगा, चलो। गिद्दड़ और गिदड़ी फिर उस गुफा में चले जाते हैं और समय बीतने लगता है। कुछ देर बाद शेर अपनी गुफा की ओर आ ही रहा होता है कि उसे देखकर उसकी गुफा पर बैठा काकड़ हमेशा की तरह चिल्लाने लगता है। लो, शेर तो आ गया, अब क्या करें? अब तो भाग भी नहीं सकते। मैंने तो पहले ही कहा था, पर मेरी सुनता कौन है? अब वो हम सबको खा जाएगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे पास एक योजना है। योजना के अनुसार गिद्दड़ गिदड़ी अपना नाटक शुरू कर देते हैं। सुन प्रजापति राजा, बोल चंद्रबदनी रानी। बच्चे भूखे हैं, कहते हैं शेर का मांस खाना है। पर मैंने कल ही तो इन्हें शेर लाकर दिया था। वो तो कल का है, बासी है। आज के लिए ताजा मांगते हैं। अच्छा, मुझे एक शेर की बुआ आ तो रही है, मैं अभी पकड़ लाता हूँ। शेर डर जाता है और भागने लगता है। भागते भागते उसे रास्ते में लोमड़ी दिखती है। अरे राजा जी, आप कहाँ भाग रहे हो? जरा ठहरो। मेरे पास ठहरने का वक्त नहीं है, मुझे जाने दो। अरे हुआ क्या? वो मेरे पीछे जंगल का सबसे खतरनाक जानवर पड़ गया है। अच्छा, तुमसे भी खतरनाक कौन है भला? वो मेरी गुफा में है, मैंने खुद सुना। उसके बच्चे भी शेर खाते हैं। अच्छा, और उसकी आवाज बहुत डरावनी थी। केवल आवाज ही सुनी या देखा भी उसको? मैंने मरना थोड़ी है जो उसके पास जाता। मतलब तुमने सिर्फ आवाज सुनी है? फिर तो पक्का वो चतुर गीदड़ ही होगा। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, हमारे राजा डर गए। अच्छा ठीक है, पर आगे आगे तुम चलोगी, है ना? ठीक है। शेर और लोमड़ी को आता देख काकड़ फिर चिल्लाने लगता है। अरे ये क्या, ये तो फिर आ गया। शेर और लोमड़ी को साथ देखकर गिद्दड़ सब समझ जाता है और तुरंत अपनी नई योजना गिद्दड़ी को बताता है। सुन प्रजापति राजा। हाँ बोल चंद्रबदनी रानी। आपने तो कहा था शेर ले आएंगे, पर अभी तक नहीं लाए। बच्चे रो रहे हैं। अरे मेरी चंद्रबदनी रानी, मैंने वो लोमड़ी को शेर लाने को कह दिया था और मुझे तो लग रहा है वो आ भी गए हमारा खाना लेकर। अरे ये क्या, लोमड़ी तो एकदम मरियल सा शेर लाई है, इसे तो बच्चे खुद ही मार लेंगे। चलो इसी बहाने थोड़ा बच्चों का मनोरंजन हो जाएगा। उनकी बातों को सुनकर शेर लोमड़ी को मारता है और वहां से भाग जाता है। ऐसी ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ।